अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज बात करेंगे सेनेट इलेक्शंस पर, तहरीक इंसाफ पे थोड़ी सी नजर डालेंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। कल काफी सारी इंफॉर्मेशन मैंने शेयर की थी, कुछ ट्विटर पे शेयर की थी, उस पर बात करेंगे। एक नई सिविल आर्म्ड फोर्स बनाई जा रही है, फेडरल कांस्टेबलरी, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा। क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, कैसे होगा, कुछ पहले बात कर चुका हूं, कुछ मजीद बात करूंगा। फेडरल गवर्नमेंट का अब क्या प्लान है पंजाब में, तारीखी महंगाई और तारीखी करप्शन, इस पर भी बात करूंगा, देखते रहिएगा। सबसे पहले तो जनाब, कल मैंने कुछ मालूमात शेयर की आपसे कि पहले कि ये प्लान किया जा रहा है एग्जैक्ट। उसके बाद रात को जब सियासी कमेटी की मीटिंग थी तो मुझे कुछ मौका मिला करीब से काफ़ी सारी चीज़ें देखने का। तो उस पर मैंने ट्वीट्स की। चंद दोस्त बड़े सख्त नाराज़ हो गए कि आपने मेरा नाम दे दिया, मैं ये नहीं था, मैं वो नहीं था, मैं ऐसा नहीं था, मैं वैसा नहीं था। लेकिन क्या करें जनाब, मजबूरी है, काम है, करना पड़ता है। मैं देखें, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है कि मैं एक सहाफ़ी हूँ, मेरा काम है रिपोर्ट करना। मैंने रिपोर्ट कर दिया, आपकी पार्टी, आप मिर्ज़ा अफरीदी को टिकट दें या मिर्ज़ा किसी और को टिकट दें या किसी और को टिकट दें, दैट इज़ योर प्रॉब्लम। माई प्रॉब्लम इज़ टू रिपोर्ट। बाकी सारी पार्टियों पे रिपोर्टिंग क्यों नहीं हो रही है, तहरीक इंसाफ पे क्यों हो रही है? बाकी सारी पार्टियां तहरीक इंसाफ नहीं है। बाकी सारी पार्टियों ने एटीएम्स को टिकट देने थे, उन्होंने चुप करके पहले ही दिन दे दिए। मसला तहरीक इंसाफ में आखिरी दिन तक बना है, जहां पर लड़ाइयां, झगड़े, गालम गलोच चल रही है। उसके अलावा बाकी किसी पार्टी में ये सब कुछ नहीं हो रहा। तो इसलिए इंटरेस्टिंग जो थी रिपोर्ट ये बनती थी। इमरान खान के नजरिए पे खड़ा होना था, पार्टी ने हो क्या रहा है वो बताएंगे। सबसे पहले तो आज सवेरे सवेरे सलमान राजा साहब ने शेयर किया कि जनाब किस किस बंदे ने खिलाफ वोट दिया। मैं सिर्फ आपको खिलाफ वाले वोट बता देता हूं कि किस किस बंदे ने खिलाफ वोट दिया। एक बंदा जिसने कोई वोट नहीं दिया इन टिकटों के हवाले से और बिला मुकाबला के हवाले से, वो साहब से असद कैसर साहब, जिन्होंने कोई साइड नहीं ली। उसके बाद शहबाज गिल साहब, इन्होंने कहा जनाब कारकुनान को टिकट दें और इलेक्शन लड़े। तैमूर जगड़ा साहब, कारकुनान को टिकट दें, इलेक्शन लड़े। आरिफ अलवी का कल मैंने बता दिया, आरिफ अलवी नाराज होकर मीटिंग छोड़ के चले गए, उन्होंने कहा कारकुनान को टिकट दें, इलेक्शन लड़े। असद कैसर साहब ने कारकुनान को टिकट देने के हवाले से कहा जरूर, सलार कागड़ कारकुनान के हवाले से, फिरदौस नकवी कारकुनान, सलमान रजा कारकुनान, हलीम आदिल शेख कारकुनान। बाकी जो थे वो सारे वो कह रहे थे जी बिला मुकाबला करते हैं, चिल में जीत जाते हैं, मजा आएगा, बड़े मजे लगाएंगे, ऐशी मारेंगे। फवाद चौधरी साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक ट्वीट किया है इसके ऊपर। उन्होंने कहा जी, किसी बंदे ने सवाल किया था मिर्जा अफरीदी कब तहरीक इंसाफ का सेनेटर बन जाएगा। उन्होंने कहा जी हलफ लेने के 24 घंटे के बाद तक वो तहरीक इंसाफ के सेनेटर रहेंगे, उसके बाद वो किसी और जमात में शामिल होकर हो सकता है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी बनते हुए आपको नजर आए। तो कल जनाब जो कुछ भी हुआ अफसोसनाक था तहरीक इंसाफ में। खैर हमें पहले से ही पता था, मैं ट्वीटें करता रहा, बहुत सारे लोग झुटलाते रहे, आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। आई वॉज ओनली गिविंग आउट इन्फॉर्मेशन कि क्या हो रहा है, कौन क्या करे। एक साहब ने कहा मैं था नहीं, एक साहब ने कहा मैं 30 मिनट लेट आया। सबके वोट मिर्जा अफरीदी के हक में। एक साहब कल पूरा दिन फूने करते रहे कि मिर्जा अफरीदी को वो क्या, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, सबका वोट मिर्जा अफरीदी के हक में है। तो इससे साबित ये होता है कि जो मेरा कहना है कि अगर मिर्जा अफरीदी साहब टिकट ना जीत पाते तो पाकिस्तान में पैसे की ताकत के ऊपर से एतबार उठ जाना चाहिए था लोगों का, वो उठ गया है। उठ जाता तो उनका जीतना बहुत ज़रूरी था। बाकी ये कारकुनान जो होते हैं, खुरम ज़ीशान, ये वो फलान टमकान, ये ऐसे बस मारे खाने के लिए होते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है, जब गंडापुर साहब बहुत गुस्से में आ गए, उन्होंने कहा ये इरफान सलीम मरवत और इरफान सलीम, आयशा बानो और खुरम ज़ीशान को पार्टी से निकाल दिया जाए अगर ये अपने कागजात नामजदगी वापस नहीं लेते। अभी ये फड्डा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये बिगिनिंग है, ये फड्डा आगे चलेगा। गंडापुर साहब ने कारकुनान के हवाले से अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर लिया है इस फैसले से, क्योंकि मेनली वो इसके पुशर थे फैसले के। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कल बता दी हैं, तो उस पर मज़ीद नहीं जाते। दूसरी जानिब जनाब, हमारे प्यारे वज़ीर दाखिला, मैंने आपको कुछ जुज़ियात तो पहले बता दिए थे, कुछ बाकी भी बता रहा हूँ। हमारे प्यारे वज़ीर दाखिला ने कोट किया है जनाब मोहसिन नकवी साहब को, डॉन ने कोट किया हमारे प्यारे वज़ीर दाखिला को। उन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू अपॉइंट अ सीनियर सर्विंग और रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल टू हेड द मिनिस्ट्रीज सिविल आर्म्ड फोर्सेज विंग ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद रिपोर्टर्स। उन्होंने कहा जी कि जो इंटीरियर के अंदर आती हैं मिनिस्ट्री मिलिट्री और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए, वन ऑफ द प्रपोजल वाज टू अपॉइंट अ रिटायर्ड और सर्विंग टॉप 2-स्टार जनरल टू हेड दिस विंग। अब होगा क्या इसमें, जो सिविल आर्म फोर्सेज है, इसमें फ्रंटियर कोर है, इसमें रेंजर्स है, इसमें पाकिस्तान कोस्ट गार्ड है, जीबी स्काउट्स है और फेडरल कंस्टेबलरी है। मुझे एक ज़राए ने उस दिन राब्ता किया, उन्होंने कहा जनाबे वाला ये जो फेडरल कंस्टेबलरी है जो एफसी को चेंज किया कि इसके ऊपर ज़रूर बात कीजिएगा,
ये एक ऑल्टरनेट पुलिस बनाई गई है, लेकिन इसका कमांड स्ट्रक्चर सारा जो है वो सर्विंग मिलिट्री ऑफिशियल्स का होगा। तो जो कि पुलिसिंग का जिनको तजर्बा नहीं होता, ये फोर्स जो है ये अंडरमाइन करेगी 18th अमेंडमेंट को, और ये फोर्स अंडरमाइन करेगी पुलिस के हमारे महकमे को जो पहले से ही कमज़ोर है उसको मज़ीद कमज़ोर किया जाएगा। होगा क्या जनाब, होगा ये कि जो इस फोर्स का सरबराह होगा वो सारे सरकमवेंट करके 18th अमेंडमेंट को, सारे सूबों की आज़ादी को वो किसी भी सूबे में कार्रवाई कर सकेगा। ये लोग दहशत गर्दी के पर्चे दे सकेंगे, दीगर पर्चे दे सकेंगे सीआरपीसी के तहत, बल्कि वो भी मैं निकाल के आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि व्हाट आर वी डीलिंग विद। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकंड जी, कितने गया जी यार, ये मैं हर चीज़ मिक्स ही हो जाती। हाँ जी, ठीक है। अब ये इनके फंक्शंस जो है वो इनको करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी, रॉइड कंट्रोल, काउंटर टेररिज्म। 3 फंक्शन इनको मेन दिए गए। काउंटर टेररिज्म तो समझ आता है जनाब। रॉइड कंट्रोल क्या है? मिसाल के तौर पे कल केपीके में असेंबली के सामने जनाबे वाला गंडापुर साहब के खिलाफ एहतजाज शुरू हो जाता है। गंडापुर साहब एक्शन नहीं लेते, वो जानबूझ के कहते हैं जी मेरे लड़के लोग हैं, मैंने नहीं करवाना। तो यहाँ पर बैठे हुए साहब जो है फ़ोन करेंगे अपने कमांडर को, जो कि उधर का होगा फेडरल कंस्टेबलरी का पेशावर में, उनको कहेंगे जाओ जी इनको डंडे सटो। वो इनको डंडे मारेंगे। अगर अब कोई बंदा मतलूब है आपको किसी पर्चे में फेडरल में, तो वो कहेगा जनाब ये पुलिस गिरफ्तार नहीं कर ली, फ़ौरन से पहले उसके घर पहुंचो और उसको अरेस्ट कर लो। प्रॉब्लम ये है कि इससे पहले ये एक तरीकाकार होता था, वो सारा तरीकाकार जो है वो अब सरकमवेंट हो गया, वो ख़त्म हो गया। ये सारे का सारा सेंटर हैवी ये एक बन जाएगी। फेडरल गवर्नमेंट के पास इस फोर्स का टोटल कंट्रोल है। सेक्शन 4 के तहत ये पीटीआई लेड प्रोविंस, पीपीपी लेड प्रोविंस, पीएमएलएन लेड प्रोविंस, सब में ये हो सकती है। अब पावर्स इसके पास कौन सी है? सीआरपीसी, एटीए, 1997 पुलिस ऑर्डर 2002, ये सारे इनके पास हैं। कोई भी पुलिस पावर इनको बगैर नोटिफिकेशन दे। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये मेंबर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लॉ सूट्स। इनके खिलाफ केस नहीं कर सकते अंडर ऑर्डर्स। जब ये ऑर्डर पे काम कर रहे होंगे, इनको रिटर्न ऑर्डर आ जाएगा, ये ओरल ऑर्डर आ जाएगा, ये आपका गिरफ्तार कर लें, गलत हो कुछ, तो ये लॉ सूट से प्रोटेक्टेड है। अगर जुरिडिक्शन डिफेक्ट्स हैं तो भी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। इससे क्या होता है, जब लीगल कॉन्सिक्वेंस नहीं होता तो आप ढेर सारी पावर देते हैं। ये ढेर सारी पावर से एक्शन लिया जा सकता है, कॉन्सिक्वेंस का डर नहीं होता, हाथ खुल जाता है। जैसे कि सीसीडी पंजाब आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं सीसीडी पंजाब के बारे में, एक्स्ट्रा जुडिशियल, वो तारीफें कर रहे हैं, बड़ा मजा है। आप लोगों को समझ नहीं आती, बाद में पता चलता है कि हाथ कैसे खुलता है। अच्छा, एक केस का मैं जिक्र करना भूल गया था, 9 मई का केस। अब उस पर आ जाते हैं। 9 मई के केस पे डंडों वाली कहानी आपने सुन ली थी। शाकिर अवान साहब हैं जी, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, मुझे बड़े पसंद है शाकिर अवान साहब। वो रिपोर्ट करते हैं कोट लखपत जेल की कहानियाँ और ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं। बड़े अच्छे कोर्ट रिपोर्टर थे ये। पहले इनको हम टीवी से निकाल दिया गया था, आपको पता है अक्सर लोग ऐसे निकाल दिए जाते हैं। तो इन्होंने जो रिपोर्ट किया है दैट इज़ सो इंटरेस्टिंग फॉर मी। इन्होंने बताते रहे हैं किस तरह पुलिस वालों को ज़बरदस्ती गवाहियाँ देने के लिए बुलाया जाता रहा है, किस तरह पुलिस वालों को डराया जाता रहा है। इन्होंने बताया कि जनाब 9 मई के केस में एक पुलिस वाले उम्रा करने के लिए साहब चले गए थे। वो उम्रा करने के लिए गए हुए थे वहाँ पर जाके तो स्टेट ने उनको वहाँ से वीडियो लिंक पे लिया। उन्होंने एहराम पहन रखा था। बुरहान मौजूम ने कहा जी इनको कहीं झूठ नहीं बोलूँगा, झूठ बोलने वाले पे लानत होगी, अब हलफ दे। वो साहब हलफ देने के लिए तैयार नहीं थे। आखिर में उन्होंने हलफ यह दिया कि जिसने 9 मई करवाया उसके ऊपर लानत हो। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा मैं गलत बयानी नहीं करूँगा, उन्होंने कहा जिसने झूठ बोला उसके ऊपर लानत हो, ये नहीं कहा। उसने कहा जिसने गलत बयानी की, जिसने 9 मई करवाया उसके ऊपर लानत हो। अब इससे पहले हम 30 डंडों वाला मैं आपको बता चुका हूँ जी, मेज़ के नीचे छुपा हुआ सिपाही की गवाही मैं आपको बता चुका हूँ। उसको गेट का रंग नहीं पता था। इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अब ये कंक्लूड होने जा रहे हैं बहुत सारे केसेस। वकला का दावा है कि इसमें बरियत हो जाएगी सबकी। मेरा ये मानना है कि सबूत मैटर नहीं करते, जज साहब को जो कहा जाएगा वो सज़ा सुना देंगे। जैसे कि ये हुकूमत मैटर नहीं करती, इनको जो कहा जाएगा वो ये कर देंगे। ये इमरान खान को गालियाँ निकालने के अलावा कोई काम नहीं कर सकते। गवर्नेंस के हालात आप देख लीजिए। पंजाब में जो लूट मार का बाजार गर्म है, इसके ऊपर अगर बात करना शुरू करें, बल्कि मैं इसके ऊपर रात को डिटेल्ड वीडियो एक करता हूँ, ज़रा कुछ पंजाब के हालात के ऊपर रोशनी डालते हैं, क्योंकि मरीम नवाज साहब भाई उन्होंने कहा इदारों ने बड़ा अच्छा काम किया, ज़बरदस्त किया है, हम तो डूबे पड़े थे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो उसके ऊपर बाद में आते हैं। अब तैयारी क्या होगी? सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला अगर हो गए तो तैयारी होगी 27वीं आईनी तरमीम की।
27वीं आईनी तरमीम की जाएगी। जो एजेंडा अनफिनिश्ड है उसको फिनिश किया जाएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एजाज सईद साहब अभी तक अपनी सदर हाफिज जरदारी वाली खबर पे अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं। तो देखना ये है कि आगे आगे होता क्या है इस सारे सिनेरियो में, क्या सिचुएशन बनती है, क्या सामने आता है, उसका इंतज़ार करना है। मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, अभी शेयर नहीं करूँगा, वक्त आने दीजिए। ज़रा करीब करीब आके शेयर करेंगे ताकि हम भी इस लेवल से बढ़ जाएं कि हमने इंतशार फैलाया है और हमने ये किया और हमने वो किया है। बट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर अबाउट टू हैपन। और एक वीडियो मैंने करनी थी, बेसिकली मेरा एक टॉपिक था जो मैंने लिखा नहीं था, मैं भूल गया कि क्या तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप इमरान खान को रिहा करवा सकती है। मेरा ख्याल है नहीं। इस पर डिटेल में बात करूंगा रात के व्लॉग में। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।